हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नवोदय क्लासेस में। आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर। ठीक, आज के हम इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी के ऐसे क्वेश्चंस को लिया जो सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है अंत तक और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और लगाना भी है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ चलिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको हमारा वीडियो, हमारे द्वारा लाए गए प्रश्न अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, यस या नो में। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही उस घंटी वाले आइकन को भी दबा दिया करें। ठीक है, जिससे कि आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक, तो किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती। तो इसी हौसले और जज्बे के साथ चलिए शुरू करते हैं और हम लेते हैं आज का अपना हिंदी का पहला प्रश्न। ये कह रहे हैं कि तत्सम शब्द चुनिए, तत्सम शब्द चुने। ठीक, ए आँख, बी अक्षी, सी अक्षी और डी नयन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा तत्सम शब्द है वो है हमारा डी नयन। ठीक है, किसका है ये? नैन का। ठीक, नैन इसका क्या होता है? नैन का तत्सम होता है नयन। चलिए अगला क्वेश्चन। एक है शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ए है हस्तालंबन, बी हस्तलंबन, सी हस्तावलंबन और डी हस्तान। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वर्तनी है हमारी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी है, राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे सी हस्तावलंबन। चलिए देखते हैं अगला, रिक्त स्थान भरें। ये कह रहे आत्मविश्वास, सतत परिश्रम एवं दृढ़ निश्चय के डैश 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 कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये कह रहे क्या आएगा? ए तुल्य, बी समान, सी समक्ष और डी समकक्ष। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा दोस्तों सी। ठीक है, क्या है? सी। क्या बन जाएगा? आत्मविश्वास, सतत परिश्रम एवं दृढ़ निश्चय के समक्ष कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, तो इसी आत्मविश्वास और सतत परिश्रम एवं दृढ़ निश्चय के बलबूते पर हमें भी एक अपनी जो एक सीट है वो पक्की करनी है और इस बार वर्दी लेना ही है। ठीक है, जो संकल्प है हमारा कि वर्दी लेकर रहेंगे, उसी पे अपन को अमल करना है और इसी के साथ अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेदों के पहले और अंतिम वाक्यों को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इसके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर या अलावा की संज्ञा दी गई है। ये चारों वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है, इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम को चुनिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यह हमारा दुर्भाग्य है कि, यह हमारा दुर्भाग्य है कि फिर क्या आएगा? यहाँ की प्रधान भाषा नहीं, यह हमारा दुर्भाग्य है कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में स्वराज होने के बावजूद यहाँ की प्रधान भाषा संस्कृत तथा उसकी विशाल एवं अनुपम साहित्य संपदा के प्रति 1 2 3 4 अतीव उपेक्षा भाव फैलाया जा रहा है। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पे क्या? ए। क्या हो गया दोस्तों? राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट। ये कह रहे हैं एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, उसमें से
एक भाग में त्रुटि हो सकती है, यदि है तो उस भाग का चयन करें, यदि नहीं तो डी को चुनें। चलिए, आजन्म अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा कोई शांतनु पुत्र देवव्रत ही कर सकता है। डी कह रहे कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें क्या है हमारा राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पे कहाँ पे गलती है? यहाँ पे है हमारी आजन्म नहीं होना चाहिए, यहाँ वर्ड होना चाहिए क्या? आजीवन। ठीक है, आजन्म नहीं, आजीवन। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए, आजीवन अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा। चलिए, हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें क्या त्रुटि है? हमारे देश का विकास नहीं होगा, यहाँ होगा क्या? विस्तार। ठीक, हमारे देश का विस्तार। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। चलिए अगला देखते हैं। वह प्रतिदिन प्रातः काल के समय घूमने जाता है। प्रातः काल हुआ, सायंकाल हुआ, दोपहर हुआ, उसके साथ क्या नहीं लगता है? समय नहीं लगता है। ठीक है, समय यहाँ नहीं आना चाहिए, सीधा होता क्वेश्चन। वह प्रतिदिन प्रातः काल घूमने जाता है, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे हमारा सी। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची चुनें। मनीषी, ए कह रहे हैं प्राज्ञ, बी विभूति, सी त्रदश और डी देवता। तो जो मनीषी का पर्यायवाची होता दोस्तों वो होता हमारा राइट आंसर ए, प्राज्ञ। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में पर्यायवाची स्वरूप के 4 शब्द दिए गए हैं। जो शब्द पर्यायवाची नहीं हैं उसे चुनिए। काय के पर्यायवाची? रक्त के। रक्त के क्या नहीं है? उसे चुनना है। खून है हमारा, रुधिर है, शोणित है, कासरी नहीं है। राइट आंसर क्या हो गया? कासरी। ठीक है, इसमें से कासरी है जो वो रक्त का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द चुनिए। शब्द क्या क्या हैं? जंगम का विलोम, ये कह रहे हैं कि अस्थाई, बी अक्रोध, सी स्थावर और डी अचर। तो जंगम का जो राइट आंसर होगा वो हो गया स्थावर। ठीक है, क्या हो गया? स्थावर। चलिए अब कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 61-62 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। ये कह रहे अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला, अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला कार्यालय प्रमुख। ए कह रहा है अधीक्षक, बी अधिनायक, सी अधिकारी और डी अधिवक्ता। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ए, अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु लेकर उसके बदले दूसरी वस्तु देना क्या कहलाता है? ये प्रणाली पहले होती है वस्तु के बदले वस्तु, यानी वस्तु विनिमय। राइट आंसर हो गया बी, वस्तु विनिमय। ठीक है, वितरण किसी वस्तु को बांटना और विक्रय किसी वस्तु का बेचना। ठीक, ये हो गया बेचना और वितरण हो गया बांटना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना। चलिए नेक्स्ट। ये कह रहे सही संधि चुनें। सही संधि, स्थापन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्थापन का सही संधि विच्छेद होगा राइट आंसर हमारा स्थान धन आपन, बी। क्या हो गया? स्थान धन आपन। चलिए अगला देखते हैं। इसमें शुद्ध वाक्य चुनना है। ये कह रहे दुर्घटना स्थल पर भारी भरकम भीड़ जमा थी, नहीं होगा। बी, दुर्घटना स्थल पर बहुत भारी भीड़ जमा थी, नहीं। दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। फिर कह रहे दुर्घटना स्थल पर बहुत सारी भीड़ जमा थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो गया? दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। चलिए सी वाला। अब है कि बिजली जाने पर सब लोग छत के ऊपर चले गए। बिजली जाने पर सब लोग छत के ऊपर चले गए, नहीं होगा। बिजली जाने से सब लोग छत पर चले गए, बिजली जाने से नहीं। बिजली जाने से सब लोग छत के ऊपर चले गए, नहीं। बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए। राइट आंसर हो गया अपना डी, बिजली जाने पर सब लोग छत पर
चले गए। चलिए अगला, इस मोहल्ले का बज बजाता नाला, ठीक है, बज बजाता नाला नगर निगम की पोल खोल रहा है। उपरोक्त वाक्य में विशेष क्या है? ए कह रहा है मोहल्ले, बी नगर निगम, सी बज बजाता और डी नाला। विशेष हो गया नाला, ठीक, इसकी विशेषता बताई जा रही है। पुस्तकीय ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान अधिक प्रामाणिक होता है। इस वाक्य में विशेषण, ए कह रहा है पुस्तकीय एवं व्यवहारिक, बी पुस्तकीय व्यवहारिक एवं प्रामाणिक, सी ज्ञान एवं अधिक और डी प्रामाणिक। तो राइट आंसर हो गया बी पुस्तकीय व्यवहारिक एवं प्रामाणिक, ठीक है। चलिए, सुंदर विशेषण का सही स्त्रीलिंग, सुंदर पुरुष तो सुंदरी, क्या हो गई स्त्रीलिंग सुंदरी। राइट आंसर सी सुंदरी, सुंदरा, राइट आंसर क्या सुंदरी। चलिए नेक्स्ट, लजीज के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त रहेगा? लजीज मतलब कोई खाने पीने की चीज़ के लिए इसका अपन प्रयोग करते हैं, स्वादिष्ट के लिए, तो इसके लिए कौन सा वाक्य होगा? महेश ने लजीज मकान बनाया। मकान लजीज नहीं होता, मकान आलीशान होता है। राधा दिखने में बहुत लजीज है, राधा बहुत लजीज नहीं होगी, सुंदर होगी। मंजीत ने लजीज कार्रवाई की है, ठीक है, मंजीत ने लजीज कार्रवाई की है। कार्रवाई क्या हो सकती है? उचित हो सकती है। फिर कह रहे हैं कि धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है। राइट आंसर हो गया धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है। फिर निम्नलिखित में कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता। राइट आंसर हो गया डी त्रिवेणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इसी के साथ हमारे आज के हिंदी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।